हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। एंड आई होप कि आप सभी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं समझ चुके हो अपनी लाइफ का दायरा, अपनी लाइफ का डेस्टिनेशन, कहाँ तक आपको जाना है और क्या आपका रास्ता है। ठीक है। एंड थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखो सभी। और आपका जो खाना पीना है वो अभी काफ़ी इम्पेक्ट डालने वाला है आपकी हेल्थ पे। एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो चुका है, तो जिसके सिम्टम्स आप सभी देख भी चुके होंगे अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आया है जहाँ पे आपको ये फील हुआ है कि थोड़ा सा एकदम से डिसबैलेंस हुआ लाइफ, है ना। और वो हर सोल के लिए डिफरेंट कुछ भी चीज़ ऐसी हुई है जो आपको टारगेट करके गई है, टॉर्चर किया है उसने। कोई भी आपकी लाइफ की पर्टिकुलर कंडीशन थी और वो आप कितना बैलेंस थे वो उसके अकॉर्डिंग चला है। वो फेज उस आपका जो अपने आप को बैलेंस किया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपका वो टॉर्चर वाला फेज चला है। तो मैक्सिमम 1 डे गया होगा सबका, ठीक है। तो अदरवाइज तो या 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर में कुछ चीज़ आपके साथ एकदम से ट्रिगरिंग हुई है। एंड वो फिर बाद में सेट हो गई है। और वो इस टाइप से सेट हुई है कि आपको एंड में पता लगा कि आ, कुछ चीज़ ना यूनिवर्स आपकी लाइफ से ना ख़त्म कर सकते हैं राइट नाउ। ठीक है। आज के दिन में कोई चीज़ ख़त्म करी जा सकती है बट वो अभी नहीं करी जाएगी। ठीक है। क्योंकि अगर एकदम से कोई चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर जो भी आपके कार्मिक पर्सन आपसे रिलेटेड हैं, कोई वो कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है, आपके जो कार्मिक हैं, तो उनके जो कर्मों का फल है ना वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। ठीक है। तो अगर आप अभी किसी सिचुएशन को लेकर के अपने आप को डिमोटिवेट फील कर रहे हो या आपको ऐसा फील हुआ है कि अभी लाइक बात उलझ गई है, आधी रह गई है, प्रॉपर वो नहीं मिला जो रिजल्ट होना चाहिए था, तो ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। कोई भी चीज़ अब आपको हैम्पर नहीं करने वाली है। अगर आप हैम्पर हो रहे हो तो वो खुद की वजह से हो रहे हो, खुद का लैक ऑफ फेथ की वजह से आप हैम्पर हो रहे हो। अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि जो भी इंसान आपसे अटैच्ड है, कार्मिक है आपके, जिनके साथ में आपका कार्मा था, तो उन्होंने जो भी आपको लाइफ भर में जो टॉर्चर दिए हैं, आपको इमोशनली बैकस्टैब करा गया है, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो ना आपको अभी के टाइम पे पता लगी होंगी। ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर पता लगी होगी अपनी लाइफ के बारे में कि अगर मुझे ये चीज़ आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले पता लग जाती ना, तो मैं इस प्रोसेस में आना ही नहीं था मुझे। मैं ये प्रोसेस को गो थ्रू होने ही नहीं देती या होने नहीं देता, है ना। तो इस चीज़ पे देखना कि आपको वो चीज़ इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि आप वहाँ पे उसी चीज़ को एकदम से क्लोज कर देते, वो चैप्टर वहीं पे क्लोज कर देते और वहाँ पर आपके जो कर्मास थे वो अधूरे रह जाते, है ना। तो यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें आपसे जानबूझ करके छुपाई हैं जो कि आज के दिन आपको रिवील करी जा रही हैं। अब आपको 1 बाय 1 एक एक चैप्टर है ना डिस्क्लोज हो रहा है और बड़ा फास्टली हो रहा है। ठीक है। अब आप ये भी देखो, आप आज के दिन यूनिवर्स से कुछ मांगते हो ना, कुछ विश ढूंढते हो, तो वो एक दिन और एक हफ्ता, मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता, है ना, उतने में आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। बहुत कुछ आपको बता दिया जाता है कि ये है, ऐसे वैसे है। ठीक है। तो अभी जो भी हो रहा है लेट इट बी, आपके लिए अच्छा हो रहा है और आपके लिए ही हो रहा है। अब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हो यूनिवर्स के लिए। और जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं उन्होंने आपको पूरी तरह से पकड़ लिया है। वो अब आपको कहीं नहीं जाने देने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको ऐसा माइंड में आता है कि आपको कुछ चेंज करना है ना, तो अभी राइट नाउ ऐसा करना है कि अभी आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहो। चेंज का जब समय आएगा ना वो यूनिवर्स आपको खुद से करवा देंगे। ठीक है। आपको इंटेंशनली कोई भी चेंज नहीं करना है। इंटेंशन से अभी आज के दिन आपको कोई काम नहीं करना है। इंटेंशन से आपको कोई भी चीज़ को चेंज नहीं करना है। ठीक है। तो
और वो जो एकदम से कोई भी टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में, वो चीज़ आपकी चेंज करा करके जाएगा, ठीक है। तो वो भी डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जो भी होगा। तो आपको सिर्फ अभी अपने हाथ खुले छोड़ करके फ्लोट करना है, आपके लिए सब कुछ सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कोई काफ़ी ज़्यादा परेशान है, किसी का ना कुछ लाइक कोई चीज़ रख के भूला है। वो या तो पैसे हो सकते हैं या फिर कोई इम्पोर्टेंट ना कागज़ हो सकता है, और वो किसी ने ना लाइक कपड़े की नोट बना रखे है, अपने कपड़े में वो चीज़ को बांध रखा है और उसकी नोट लगा करके आपने रखे हुए कहीं पे। तो अगर आपको ऐसा बार बार पैनिक फील हो रहा है ना कि मैंने कहाँ रख दिए कहाँ रख दिए, तो ध्यान करो कि आपने किसी कपड़े में वो चीज़ को डाल करके रखी है। तो आपके पैसे हो सकते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट कोई कागज़ हो सकता है आपका, ठीक है। वो कपड़े में बंधा हुआ है, तो वो आप देख लेना आपने, जिसको अगर कोई ज़्यादा ढूंढ रहा है किसी चीज़ को, ठीक है। तो और कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, छोटी ही चीज़ है। अगर पैसे भी हैं तो कम है, और अगर कागज़ है तो कोई बस काफ़ी ज़्यादा बड़ा कागज़ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है उसमें, बट है वो कहीं पे नोट में बंधा हुआ है, आपने गांठ लगा रखी है किसी कपड़े की, ठीक है। तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ अभी यूनिवर्स क्या बोलते हैं आज आपके लिए, ओके। ओके, सो बॉटम ऑफ डेक एनर्जी है आपकी दो वर्ल्ड की। तो कर्मा कंप्लीशन, और कर्मा कंप्लीशन हुआ भी कैसे है, बड़े ही भयंकर तरीके से हुआ है। तो इमोशनल लॉस, पॉलिटिक्स, मनी लॉस, जो खुद के लिए था वो नहीं मिला, और रिलेशनशिप में थे वहाँ पर हार्ट ब्रेक पूरी तरह से, एंड हर सेक्टर में एफर्ट ही एफर्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो जब अगर इतना भयंकर कॉम्बिनेशन निकल के आता है ना, तो इट्स डायरेक्ट मीनिंग कि सारा का सारा चीज़ छोड़ दो, कहीं पर भी अपने आप को लाइक सोचो मत। क्योंकि अगर किसी इंसान की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर एक टाइम पे आ रखी है ना, तो उस इंसान को क्या ज़रूरत होती है कि वो रुके, देखे, सोचे, समझे, और अपने लिए खुद से कोई एक्शन ना लो अभी राइट नाउ। चाहिए ना एक दिन की एनर्जी हो, बेशक ये एक दिन की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मैं डेली की एनर्जी निकालती हूँ, तो ये लंबी मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, बट लेकिन एक दिन तो आपका लाइफ ऐसा आया है कि बॉडी पेन होना, बुखार होना, फीवर होना, खाना नहीं खाना, और फिर से इमोशनल लॉस, कोई छोड़ के चला गया, और फिर वो छोड़ के जो चला गया फिर क्या बोलते हैं कि काफ़ी हर सेक्टर में एफर्ट लगाने के बावजूद भी फिर यूनिवर्स कुछ आपको थोड़ा सा दिलासा दिलाने भी आए हैं, वो ठीक है, आपको शांत कराने भी आए हैं, बट आपने तो क्या किया, आपने अपनी आंखें बंद करी और आप बैठ गए, है ना। तो ये चीज़ को आपने अपने आप को अब इस सिचुएशन में देखना है कि ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही एक फेज़ है, ठीक है। और अब ये देखो कि आप हर बार काफ़ी वीडियोज़ में सुनते होगे कि हमारे चक्रा क्लिनजिंग हो रहे हैं, हो गए हैं, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। तो देखो, चक्रा क्लिनजिंग का ना ऐसा काम है कि जैसे आप लोग हर रोज़ नहाते हो ना, ठीक है, आप वीक में एक दो बार स्किप भी कर सकते हैं, कर लेते होंगे, ठीक है। तो क्या आपने सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार नहाए हो, उसके बाद कभी नहाते नहीं हो, या मतलब कि, तो चक्रा क्लेंजिंग का ना सेम ही है। आपको यू नेवर नो कि आपके आपके डीएनए से कौन सी चीज़ उभर के आती है, वो फिर आपके चक्रास में फीड होती है, वो फिर आपको रियलिटी में दिखती है, फिर उसको उसके ऊपर वर्क करा जाता है, फिर उसको क्लीन करा जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये चलती रहेगी, ये थ्रू आउट द लाइफ चलेगी। अगर आप बार बार सुनते हो कि मेरा चक्रा तो क्लींस हो चुका था पिछले महीने, मैंने सुना था मेरा तो हो गया था, अब क्या, अब फिर से आ रहा है, तो इट इज़ अ प्रोसेस, ये चलेगी। जैसे हर रोज़ नहाते हो ना, तो ऐसे ही
लाइक ये प्रोसेस है, हर रोज़ खाना खाते हो ना, तो ये भी वही प्रोसेस है जो कि आपकी लाइफ के एक एक कर्मास को आपके डीएनए से लेकर के सेल में, सेल से टिश्यू और टिश्यू से जो आपका पूरा चक्रा, चक्रा से फिर आपके रियल लाइफ में, रियल लाइफ से फिर उनके ऊपर वर्क करके फिर आपके उन चीज़ की क्लिनजिंग करी जाती है कि वो डीएनए से लेकर के चक्रास तक पूरा का पूरा क्लींस करके वो आपकी फिर आपको उस चीज़ से फ्री कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ऐसे वर्क करती है। सेकंड चीज़ है कि एक ना वहम रहता है कि लोगों को कर्मास को लेकर के कि देखो दो टाइप के कर्मा है, वाइट एंड ब्लैक, है ना। कर्मा कभी भी ना ग्रे नहीं होएगा कि आप वाइट और ब्लैक को मिलके ग्रे कर लेते हैं कि अगर हमने कोई बुरे कर्म कर दिए तो हम अच्छे कर्म कर देते हैं तो हमारे अच्छे कर्म आ जाना जो हमारे बुरे कर्म को काट देंगे। कभी भी नहीं होगा ऐसा, कभी भी, नेवर एवर। आपने जो अपनी लाइफ का अच्छा कर्मा किया ना उसके लिए आपको सेपरेट चीज़ें दी जाएगी, उसके लिए एक सेपरेट फेज आएगा, वो भी आप भोगोगे। अपना जो पॉजिटिव कर्मा होता है हमें वो भी भोगना होता है और जो हमारा नेगेटिव कर्मा होता है वो भी भोगना होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई कर्मास के लिहाज में आप कोई ऐसा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं कि अगर हमने एक गंदा काम कर दिया था तो हम अच्छा कर देंगे तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होने वाला है। हाँ, आपने वो पॉजिटिव किया है तो वो पॉजिटिविटी की वजह से आपको वो साथ दिया जाता है कि आप उस नेगेटिव कर्मास के रिजल्ट को झेल पाओ। ठीक है, ये बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर चीज़ है। लाइफ जब पैदा होते हैं उस टाइम पे कितनी सीधे धागे होते हैं ना, बिल्कुल बच्चा बोल बिना बोल नहीं बोलता है, उसके बाद फिर बोलना स्टार्ट करता है, तो वहाँ से चीज़ें सिंपल होती है, सिंपल धागे बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। उसके बाद फिर उलझते हैं वो ऊन के धागे, ऐसे बड़े बड़े वो गोले हो जाते हैं। तो लाइफ को जितना हो सके उतना सिंपल रखना है, जितना हो सके उतना ही ईजी रखना है, एंड जितना हो सके उतना अपने आप को काम रखना है। ठीक है, देखो ऐसा बोला जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है 5 से 6 महीने तक का, माना जाता है ऐसा, इट नॉट नॉट नेसेसरी कि उसको ना शायद कुछ अपना लास्ट बर्थ का याद होता है। ठीक है, कि वो कहाँ था, क्या था, वो चीज़ें वो है। और कुछ लाइक कुछ लोगों ने कुछ एविडेंस भी देखे हैं कि बच्चे ना ऐसे उंगलियां काउंट करते रहते हैं कि कुछ बोलते हैं कि वो हिसाब कर रहा है, ये था वो था, अपने अपने सबके एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं रियलिटी हो सकती है कि जब आप छोटा बच्चा होता है वो क्या है, उसके पास एक चीज़ की कमी है कि वो उस टाइम पे ना बोल नहीं सकता, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो नेचर ने क्या करा उधर में कि नेचर ने उस चीज़ पे इतना एम्फेसाइज ही नहीं करा। क्या पता उसको चीज़ें पता है, तो अब नेचर को ये पता है कि वो नहीं बोल सकता, वो नहीं डिलीवर कर सकता, तो वो आगे चीज़ें जाने वाली है ही नहीं। तो नेचर कहाँ कहाँ पर वर्क करती है, जब वो बोलना स्टार्ट करता है। जैसे वो बोलना स्टार्ट करेगा तो उसका मेमोरी वॉश आउट स्टार्ट हो जाएगा। जनरली ऐसा होता है, अगर आपको कुछ एक्सेप्शनल वाले केस दिखे तो वो प्लीज़ उसको मत मेंशन कर, स्टार्ट कर देना मेंशन करना। ठीक है, तो आप ना उस चीज़ को देखो कि आप अपनी सराउंडिंग में नेचर कैसे वर्क कर रही है, नेचर को देखो। लाइक वहाँ पे पता है कि वो बच्चा नहीं बोल सकता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। तो ये चीज़ अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी करें, हम अपने आप को मैक्स टू मैक्स लाइक कम बोलना स्टार्ट करें, चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा करें, तो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स की उस पावर से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे जो हमें लाइक हमारे बारे में चीज़ें बताना स्टार्ट कर देगी। लाइक हम अपना अगले 1-2 दिन का चीज़ों का आभास पता लग जाएगा कि ये हो सकता है, यहाँ पर ये करेंगे तो वो हो सकता है ना। ये तो है नहीं कि क्योंकि भाई अगर आप बिल्कुल ही वो बन जाते हो, आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी और आपको अपना कल परसों तरसों दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ आभास होते हैं, वो सिर्फ इंट्यूशन होती है, और वो आपके आज के अस्तित्व पे, आज की पीस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप अपने आने वाले कल का कितना आभास निकाल पाते हो, कितना आप इंट्यूशन को ग्रैब कर पाते हो, कितना आप साइकिक हो। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअलिटी का ही आपको रास्ता मिला है, क्योंकि ये जो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन निकला है ना, ये उसी इंसान के लिए निकला है जिसको यूनिवर्स ने पूरी तरह से स्पिरिचुअल बनाकर ही छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा नेगेटिव पार्ट है, एवरीथिंग इज नेगेटिव। कुछ भी इस कार्ड में मैं आपको ये नहीं देख के बोल सकती कि आप को तो चलो लाइफ में ये नहीं मिला बट ये तो था आपके पास में, यहाँ पर तो आपके पास से सब कुछ ही ना गया, एवरीथिंग। ठीक है, मतलब लाइक कोई साथ नहीं था, कोई भी साथ नहीं था किसी भी चीज़ का। ठीक है, हाँ, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड वो आपके साथ में रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, बट लेकिन 3D लाइफ में एज अ पर्सन आपको हेल्प नहीं मिली कहीं से भी। ठीक है, जहाँ पर जिसका जो बस चला वहाँ से उसने उस इंसान ने आपको पूरी तरह से अ, धोखा दिया है। ठीक है, 7 years, ऑल्दो आपने एफर्ट डाले हैं अपनी लाइफ को
करने में, ठीक करने में, क्योंकि आप रुके नहीं हैं कहीं पे। अगर आप रुकते तो फिर लाइक समवेयर ऐसा भी पॉइंट आया कि आप अपनी लाइफ को फिनिश करने के थॉट्स आए हैं या ना आए हैं, बट लेकिन हालात बने हैं आपके ऐसे, है ना। तो आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है, अगर ये रीडिंग कहीं से आपके साथ रेजोनेट हो रही है ना, तो ये आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आपको पूरी तरह से अध्यात्म में बिलीव करना है, पूरी तरह से अपनी कर्मास को, अपने हर एक चीज़ को इंटरनली समझना। बाहर कुछ भी नहीं है आपके लिए, नथिंग इज़ आउटसाइड, आपके लिए सब कुछ आपके अंदर में है। और अगर कोई चीज़ को आप ठीक कर सकते हो, अपने कर्मास को डिलीट कर सकते हो, नेगेटिव कर्मास को ख़त्म कर सकते हो, वो हो रहे हैं, वो ऑल्दो वो हो रहे हैं अभी आपको, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक एनर्जी, तो वो हो रहे हैं। बट लेकिन ये है कि, और ये चीज़ आपके सामने आई ही तब है, आना ही स्टार्ट तब है जब आपके कर्मास का वो समय आ गया कि अब ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। ख़त्म हो रहे हैं, वो कितना टाइम लगता है, वो अब बहुत चीज़ें होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, खुद भी कितना हम डिले करते हैं, वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो मैं कुछ और देखती हूँ, चलो अभी लाइक ये तो प्रेजेंट है आपका। मैं एक बार इन कार्ड्स को हटा देती हूँ। तो ये देखते हैं कि हुआ क्यों आपके साथ में इतना भयंकर काम, ठीक है। अगेन 10 ऑफ वैंड्स। देखो, अगर आई डोंट नो ये किसकी एनर्जीज हैं, बट काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं आप, जो भी हैं, तो आप एक काम करना, अपने आप की ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करो। क्या होता है कि लाइक बॉडी में ना एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी जब एक्यूमुलेट होती है, तो वो जब बॉडी में जो भी चीज़ रहेगी आपकी काफ़ी लंबे टाइम तक, वो स्टोर होकर के वो नेगेटिव कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो काफ़ी हाई लेवल पर स्टोर हो रखी है आपकी ही बॉडी के अंदर में, और जिसकी वजह से आपका ना टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है बॉडी का। तो आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस टाइम पे वीडियो सुन भी रहे हो, तो आप अपने शूज़, चप्पल, जूते जो भी पहन रखे हैं, अपना लाइक वो पूरी तरीके से निकाल दो, और थोड़ी देर ना ऐसे ही चलो अपने फर्श पे, ठीक है। वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। और अगर पॉसिबल तो जो कच्ची मिट्टी होती है ना, लाइक मिट्टी पे चलना आपने, ठीक है, क्योंकि आज तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हैं आप। ये देखो, ये ठीक है। तो यहाँ पे किसी को ये सजेस्ट करा जा रहा है कि अवेकनिंग का टाइम है, डेफिनेटली अवेकनिंग का टाइम है। एंड यस, लो भाई, जितने नेगेटिव कार्ड होते हैं ना टैरो के, सारे आ गए आज तो। माइट भी पॉसिबल किसी का ना कुंडलिनी जागृत हुआ है, तो बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आपको दिख रहे हैं, और एफर्ट ही डल रहे हैं, एफर्ट ही डल रहे हैं, एफर्ट ही डल रहे हैं, कहीं से कुछ चीज़ निकल के नहीं आ रही है। और देखो, आपकी लाइफ का जो भी सिनेरियो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, तो वो इसलिए चल रहा है कि आप अपने आप को उतना सक्षम नहीं पा रहे हो कि आप कोई डिसीजन ले पाओ, ठीक है। और ये कलेक्टिव की रीडिंग है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर एनालाइज हो रहा है कि या तो आप बंधे हुए हो, बहुत बहुत बुरी तरह से बंधे पड़े हो, आप कोई डिसीजन लेकर भी नहीं ले पा रहे हो, है ना। तो जितना अगर डिसीजन, क्योंकि काम तो आपको खुद से करने हैं, यूनिवर्स तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है कि आपको इतना प्रेशराइज करा जा रहा है, इतना प्रेशराइज करा जा रहा है कि आप हार करके एक एक्शन लेने वाले हो। और जो भी एक्शन लोगे ना, आपको शायद वो 1 मिनट पहले भी नहीं पता होगा, आप बैठे होगे कहीं पे, आप एकदम से फटाक से वो एक्शन ले दोगे, ठीक है। और वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, वो आपके किसी से कम्युनिकेट करके ले सकते हो, या किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, या जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, नाइट में नहीं सो पा रहे हो, और अपने आप को बिल्कुल दबा लिया है, व्हाट्सोएवर आपकी कंडीशन है, पूरी तरह से आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपने आप को, इंटरनली डैमेज करना स्टार्ट कर रखा आपने अपने आप को, या विद इन अ डे आपने अपने आप को किया है। तो खात्मा हो रहा है किसी न किसी चीज़ का, और जैसे ही कुछ चीज़ का खात्मा हो जाएगा, तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत आपके सामने आने वाली है। तो मैं डेथ कार्ड को जस्टिफाई करते हैं, तो यूनिवर्स प्लीज टेल डेथ का कार्ड क्यों निकला है। ये देखो, ये जस्टिस,
यस, आपको न्याय दिलाने के लिए चीज़ें हो रही हैं, आपको आपका हक दिलाने के लिए चीज़ें करी जा रही हैं, क्योंकि आप शायद अपने आप में चाहे कितने 30 मार खाएँ, बट लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में फँस चुके हैं जहाँ पर आप खुद से नहीं निकल पा रहे हो। यूनिवर्स की तरफ मुँह करके देख भी रहे हो, वो रास्ते भी बना रहे हैं, बट लेकिन वो आज के दिन में आपको इतना प्रेशराइज़ कर देंगे कि आप कुछ ना कुछ डिसीज़न डेफ़िनेटली लोगे ही लोगे। अगर वो डिसीज़न आप आज नहीं ले रहे हो, तो शायद हो सकता है कि 1-2 दिन में आपकी तबीयत और भी ख़राब कर दी जाए। ठीक है? तो राइट नाउ आपको जो भी आपको मन आ रहा है ना बोलने का किसी से, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड निकल रहा है, बार-बार ये कार्ड पे फ़ोकस जा रहा है, तो यू नीड टू कम्युनिकेट, आपको बात करने की बेहद ज़रूरत है। अगर आपने बात नहीं करी, तो यू विल फिनिश योरसेल्फ, आप कहीं न कहीं अपने आप को फिनिश कर लोगे। तो कहीं जो भी आपके मन की जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों को निकालो, अर्थिंग करो, कॉपी पे लिखो, कोई फ्रेंड है, कोई काउंसलिंग है, जो भी आपका मन कर रहा है, आपको वो चीज़ करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है? तो बट जो भी है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये चीज़ें आपको यूनिवर्सल प्यार तो देकर जा रही है। यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसा प्यार आपकी लाइफ में ये चीज़ आपको दिला करके जाएगी जो आपके लिए आप डिज़र्व करते हो, और उसी प्यार के लिए शायद आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यूनिवर्स ही आपको लड़वाएँगे और यूनिवर्स ही आपसे आपका वो प्यार देने वाले हैं, ठीक है? आप बार-बार से कुछ शायद एक चीज़ को उठा कर के देख रहे हो, शायद आप बार-बार फ़ोन चेक कर रहे हो, बार-बार कोई चीज़ को आप देख रहे हो, सोच रहे हो, लाइक एंग्ज़ायटी वाला फ़ेज़ आ रखा है, काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी में हो, जहाँ काम करते होगे, घर पे रहते होगे, जो भी है, मन नहीं लग रहा है, एंग्ज़ायटी बार-बार आ रही है, बार-बार वही ध्यान जा रहा है, करना है कि नहीं करना है, टावर मोमेंट आ गया लाइफ़ में, घर की तरफ से वैसे ही कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हैं चीज़ें, ठीक है? तो जो भी है व्हाट्सएवर, बट इसका जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा इस सारे सिनेरियो का, वो आपको जस्टिस दिलाएगा, वो आपको न्याय दिलाएगा, वो आपको बैलेंस पर्सनालिटी में करके कन्वर्ट करके जाएगा, और वो आपको एक पूरी तरह से आध्यात्मिक इंसान बना करके जाएगी सिचुएशन, ये जो वाले जो सिचुएशन है, ठीक है? और ये प्रोसेस है, ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी। तो आप ये चीज़ तो कभी सोचना ही मत घर पे बैठ के कि मेरी तो कुंडली इतनी जागृत हो चुकी है, मेरे चक्रा क्लीन हो चुके हैं, अब मैं हो गया हूँ 30 मार खा, अब मैं देखूंगा सबको, ठीक है? आप किसी को नहीं देख सकते हो, आप अपने आप को देखो, और प्रोसेस है, ये गो विद द फ्लो की एनर्जी रहेंगी, एंड द एट द एंड ऑफ जो आखिरी जो सांस भी होता है ना, उस टाइम तक चलती हैं चीज़ें। तो आप यू आर नो वन, आप कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक ऊर्जा का अंश हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ऊर्जा के लिए काम कर रहे हो। तो उस चीज़ को इतना ही माइंड में रखो और गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो, बाकी सब यूनिवर्स आपसे करवा लेंगे, वो करवाते हैं, ये मैंने खुद से नोट किया है। क्योंकि अगर मैं जो चीज़ें आपको बोलती हूँ ना, कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बोल देती हूँ, तो कुछ बहुत सारी चीज़ों से मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, लाइक, ठीक है? ये जो मैंने आपको बोला है ना कि करवा लेंगे वो आपसे, तो ये चीज़ें वो सच में करवाते हैं। वो आपके सामने ऐसा रास्ता नहीं छोड़ते हैं कि आपके लिए हर दरवार को बंद कर दिया जाता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आपके पास सिर्फ वही ऑप्शन होता है जो वो दिखाते हैं, एक लाइट आगे जला दी जाती है कि यहाँ से निकल जाओ, अदरवाइज तो सब ऑप्शन बंद है। कितने ही इंटेलिजेंट हो आप, कितने ही आपके पास पैसा हो, कितने ही आप अध्यात्म आपके पास हो, कुछ भी आपके पास हो, व्हाट्सओएवर, आप जिस चीज़ के लिए बने, आप उसी चीज़ के लिए ही बने हैं, सिर्फ इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? और अगर अपना सुकून चाहते हो, अपने मन की शांति चाहते हो, तो जिस चीज़ के लिए बने हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उस चीज़ पे निकल जाओ। यू विल हैव टू फॉलो द पाथ, नहीं तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प करेगा। तो जिसको पर्सनल रीडिंग लेना, तो आप मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल रखा है, आप मुझे कमेंट्स में डालते रहते हो, तो आप चैनल के बॉक्स में जा करके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से नंबर ले लेना, और वहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप डाल देना, ठीक है? मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।